तो आप खिन्न माने जिसको कोई, जो अपने आप को समझता है कि दुनिया से जो निराश हो जाता है उसको खिन्न कहा जाता है। पूरी दुनिया से जो निराश हो जाए उसे खिन्न कहा जाता है। वो राम के सहारे में, राम की शरण में वो ही आता है जब दुनिया से वो निराश हो जाता है। तो भैया अच्छी तरह समझ लो, लेकिन दुनिया से निराश होने वाला व्यक्ति कितना अहम शून्य होता है, क्योंकि वो कहता है मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, किस पर वो अहम करे। और जो अहंकार वाला व्यक्ति होता है, जिसे अभिमान होता है, जिसे ईगो होता है, वो कभी जीवन में निराश्रय नहीं हो सकता। आप समझ लें, उसे अपने अभिमान का अपना बड़ा आसरा है, उसे अपना बड़ा सहारा होता है। खूब अच्छी तरह समझ लें आप, अहम शून्य होना पड़ेगा। हाँ, अगर परम प्रिय बनना चाहते हो तो जिन्हीं परम प्रिय, शब्द मानस के हैं, कोई हमारी कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। हाँ, तो भगवान को कौन प्रिय है? जिसके जीवन में पराश्रय ना हो, पराशक्ति ना हो और चारों ओर से दुनिया से निराश हो चुका हो, वो भगवान को परम प्रिय है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी अभिमानी नहीं होगा। जो निराश हो गया दुनिया से, उसके जीवन में अभिमान कहाँ, मान तो उसको छू भी नहीं सकता। अब अभिमानी व्यक्ति तो दुनिया को भी सहारा देने की कोशिश करता है और खुद अपना सहारा तो वो बना ही रहता है। हर समय वो इतनी अकड़ में होता है कि वो दूसरे से सहारा मांग भी नहीं सकता, अगर उसको चाहिए भी तब भी वो नहीं मांग पाता। तो इसलिए भगवान को अभिमान जो है, अहंकार जो है, ये फूटी आंख भाता नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब हमारे परम पवन पुत्र पवन कुमार जी जो हैं, जरा आप देखिए किस प्रकार से, इनका तो नाम ही है हनुमान, जिन्होंने मान को हनन कर दिया है। मान तो वहां है नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, मानस का थोड़ा बहुत प्रसंग मैं आपको समय अनुसार सुनाकर ये दिखाऊंगा कि हनुमत चरित्र में कितने हमारे प्रभु किस प्रकार से अहम शून्य हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचे रावण के दरबार में। कब पहुंचे? जब देखा कि वन को उजाड़ दिया है, मेघनाद पकड़ के ले आया, राक्षसों को मार दिया, वन को उजाड़ दिया। और इस प्रकार से रावण ने हनुमान जी महाराज से पूछना शुरू किया, कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले सी बन खीसा, और कीधों श्रवण सुन्यो नहीं मोही, और देखूं अति असंक सठ तो ही, अरे मारे निशिचर के ही अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण की बाधा। 6 प्रश्न कर दिए रावण ने। पहला कहा, कह लंकेश कवन तै कीसा, तू कौन है? अच्छा, एक मोटी बात बताओ, मैं आपसे पूछूं तुम कौन हो, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए आप। सबसे पहले आप अपना नाम ही बताओगे, और क्या बताओगे? बाकी बिरादरी, जात और मोबाइल नंबर सब बातें बाद में बताओगे। पहले कहोगे जी मैं तो सोहन लाल हूं या मैं कृष्ण लाल हूं, यही तो कहोगे। अब मजे की बात यह है कि रावण का पहला प्रश्न यह है कि तुम कौन हो, और हनुमान जी ने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या सुना दी, लेकिन अपना नाम नहीं लिया, नाम ही नहीं बताते। अब ऐसा मान रहित कौन होगा, अंदाजा लगा लो आप। यानी जिससे मुंह फाड़ के पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, अरे इसका मतलब यही तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन होगा और क्या मतलब है। लेकिन नाम ही नहीं बताया, दुनिया की कथा सुना दी हनुमान जी महाराज ने। ये बात देखने की है। तो जब 6 सवाल किए, पहला कि तुम कौन हो, दूसरा केही के बल घाले सी बन खीसा, अरे किसकी ताकत से तूने जंगल और वन ये सब उजाड़े हैं। और क्या कहा, कीधों श्रवण सुन्यो नहीं मोई, क्या तूने कानों से मेरा नाम नहीं सुना है। देखूं अति असंख्य सठ तोई, मैं तुझे बड़ा निडर होकर देख रहा हूं, है। और मारे निश्चर के ही अपराधा, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है। और की सठ तोई न प्राण की बाधा, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अब सुन लीजिए, हनुमान जी ने सब बातें सुन ली और सबका वो उत्तर देंगे, लेकिन किस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यही था कि तुम कौन हो। अब तुम कौन हो का उत्तर क्या देते हैं, सुनो रावण। हनुमान जी का उत्तर देखें आप, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया,
और पाई जा सुबल बिरचति माया, और जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, और जा बल शीस धरत सहसानन, और अंड समे अंड कोश समेत गिरि कानन, और धरई जो विविध देह सुर त्राता, और तुमसे सठनी सिखावन दाता, और हर को दंड कठिन जेहि भंजा, और तो ही समेत नृप दल मद गंजा, और खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, और बधे सकल अतुलित बलशाली, और जाके बल लवलेश ते, जित्यो चराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरि आन्यो प्रिय नारी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। आप सोचिए, ये सिर्फ पहले सवाल का जवाब है जिसमें उन्होंने पूछा तू कौन है, तो तू कौन है। अब देखते जाइए क्या परिचय दिया है। ये है उनकी अहम शून्यता का परिचय। क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज, सुनो रावण ब्राह्मण निकाया, पाई जाति बल बिरचित माया। अरे ये सारे ब्रह्मांडों, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना जिस प्रभु की आज्ञा को पाकर, जिसका इशारा पाकर माया बना देती है। और जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, और जिनके बल से शेषनाग जी इस धराधाम को अपने सिर पर तमाम सारी सृष्टि को उठाकर रहते हैं। और जाके बल बिरंची हरि ईशा, पालत सृजत हरत दस सीसा, और बोले जिनके बल को पाकर ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं। और धरई जो विविध देह सुर त्राता, यानी सारा राम का गुण गा रहे हैं, अपना कोई नाम ही नहीं ले रहे। और उसने पूछा तुम कौन हो, और वो राम जी से अपना परिचय देंगे कि मैं उन राम का दास हूं जो राम ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो कहता है धरई जो विविध देह सुर त्राता, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए अनेकानेक रूपों को बनाते हैं। और तुमसे सठन सिखावन दाता, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। और हर को दंड कठिन जय भंजा, और बोले जिन्होंने शंकर भगवान के उस कठोर धनुष का भंजन किया था, और रावण तू भी उस सभा में मौजूद था, तो ही समेत नृप दल मद गंजा। अरे तू भी मौजूद था और बाकी भी वहां हजारों राजा मौजूद थे, सबका मद चूर्ण कर दिया। और क्या कहा, और उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। जितने भी बड़े बड़े बलवान थे, खर दूषण त्रिसरा बाली, जो ऐसे ऐसे थे, जो कहना चाहिए कि काल भी जिनसे डरता था, ऐसे ऐसे जो पराक्रमी थे। बदे सकल अतुलित बलशाली, जो अतुलित बलशाली थे वो भी जिस प्रभु ने जिनका संहार कर दिया। और फिर रावण तू इतना आज महान फूला बैठा है अपने इस राज सिंहासन पर, वो किसके बल से है कि जाके बल लवलेश थे। अरे उस राम के एक लेश मात्र बल तेरे पास होगा, लेश मात्र, राई भर, उस राई भर बल पर तू इतना अकड़ा हुआ है और इतना बड़ा शासक बना बैठा है कि तुझे कोई दूसरा आदमी ही दिखाई नहीं पड़ता। कि जाके बल लवलेश थे, और जीते हो चराचर झारी। बोले सारा जो ब्रह्मांड चर अचर जितना विश्व है, तूने जिस प्रभु के राई भर बल को पाकर जीत लिया है। और तासु दूत मैं उसी प्रभु का दूत हूं, जा करी हरियाणो प्रिय नारी। हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, बोले किसी और भगवान का दूत ना मुझे समझ ले, और किसी का दास ना समझ ले। बोले मैं किसका दूत हूं, जिनकी तुम स्त्री चुरा के लाए हो। मतलब और स्पष्ट कर दिया विषय को कि मैं उन्हीं का दास हूं। अब आप बताइए, ये परिचय है। अब रावण ने तो कई सवाल किए थे कि कीधो श्रवणो सुन्यो नहीं मोई, तूने कानों से मेरा यश नहीं सुना। वो कहते जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई। बोला महाराज मैंने जानता हूं आपकी प्रभुता, मैंने सुन ली है,
कि सहस बाहुसन परी लड़ाई। बोले सहस्त्रबाहु के साथ भी आपका एक दफा युद्ध हुआ था। आपको मालूम है सहस्त्रबाहु तो इसको ये समझकर कि शायद ये कोई विशेष जंतु है 10 मुंहों वाला, वो पकड़ के ले गया था और उसको उसने घुड़शाला में बांध दिया था। बच्चे आकर के खेल रहे थे, ये रावण महाराज की स्थिति बनी थी। तो समर बालिसन, और बाली की तो कहते हैं बगल में 6 महीने रहा था रावण, वो कहता है समर बालिसन करी जस पावा, सुन कपि बचन बेहसी बेहरावा। मुस्कुरा के उसने बात को खत्म करना चाहा है। तो मतलब ये है, बोले मैंने बड़ा यश सुना है, बाली से भी तुमको बड़ा यश प्राप्त हुआ, सहस्त्रबाहु को भी तुमने पछाड़ दिया। अब ऐसी बातें हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। फिर और क्या कहते हैं, कहते हैं बात ये है प्रभु कि खायो फल, आपने जो कहा कि बाग बाग क्यों उजाड़ा है उसकी भी कथा सुन लो। उसका भी उत्तर ये है, खायो फल प्रभु लागी भूखा, और कपि स्वभाव ते तोड़ो रूखा। प्रभु भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए हैं, और चूंकि मैं बानर हूं तो बानर स्वभाव के कारण मैंने कुछ पेड़ तोड़ भी दिए हैं। कपि स्वभाव ते तोड़ो रूखा। अब उसने कहा था मारे निश्चर के ही अपराधा, कौसठ तो ही न प्राण की बाधा। तो हनुमान जी उसका उत्तर क्या देते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, और माई मोई कुमारग गामी। तो जिन मोहि मारा और ते मैं मारे, और ते ही पर बांध्यो तनय तुम्हारे, और मोहि न कछु बांधे कई लाजा, और करण चाहूं निज प्रभु कर काजा। सारे सवालों का जवाब हनुमान जी महाराज ने दे दिया। बोले बात यह है, भूख लगी इसलिए फल खाए, बानर हूं इसलिए वृक्ष तोड़ दिए, और जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मार दिया। भाई शरीर तो सबको प्यारा है, जो मुझे मार रहे थे मैंने उन्हें मार दिया। तुम्हारा बेटा बांध के ले आया है, मुझे कोई इसमें लज्जा नहीं लग रही, मैं तो अपने प्रभु का सेवक हूं और प्रभु का कार्य करने आया हूं। और सुन ले, तेरे लिए भी नफे की बात कहता हूं। हनुमान जी ने क्या कहा कि विनती करऊं जोर कर रावण, हे रावण मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे विनती करता हूं। ये पवन पुत्र हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सुनहु मान तजी। क्योंकि देखिए जो आदमी स्वयं मान को तज चुका है वही दूसरे को उपदेश करने का हकदार है। तो हनुमान जी चूंकि निराभिमान है, मान उनको छू नहीं गया, रावण को भी वैसा उपदेश करते हैं कि अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो सुनहु मान तजी मोर सिखावन। क्या सिखावन दिया हनुमान जी महाराज ने कि राम चरण पंकज उर धरऊ, और लंका चल राज तुम करो। बोले तुम राम के चरणार बिंदों को अपने हृदय में धारण कर लो तो तुम्हारे लंका के राज को कोई खतरा नहीं रहेगा। अचल राज तुम करो, फिर तुम्हारा राज्य चलायमान नहीं होगा, ये अटल बना ही रहेगा। तो ऐसा कहने का भाव ये है, हनुमान जी महाराज ने उसको सदुपदेश दिया। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सम। अब जरा ध्यान दें, हनुमान जी के बाद जब समुद्र पार कर लिया गया, पुल बन गया, उसके बाद प्रभु ने अंगद को भेजा है। अब जब अंगद जी महाराज आए हैं तो मैं और कुछ नहीं, केवल जरा सा आपको दर्शन हनुमान जी की निराभिमानता का कराऊंगा कि अंगद जी का हनुमान वो रावण जी से बहुत कुछ वार्तालाप लंबा चौड़ा हुआ, बहुत कहा सुनी हुई, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अंत तो गतवा रावण ने अंगद से कुछ कहा, वो जरा सुनिए क्या कहा है कि तुमरे कटक माज सुनो अंगद, अरे मोसन भिरई कवन जोदा बद। बोले अंगद तुम एक बात बताओ, तुम्हारी दुनिया की बातें मैंने सुन ली समझ ली, अब मुझे एक बात का जवाब दो कि बोले तुम्हारी फौज में कौन ऐसा है जो मेरे से टक्कर ले ले। मोसन भिरई जो मेरे से लड़े, कवन जोदा बद, बद माने बोल, बता मुझे कि मेरे से लड़ने वाला तुम्हारी फौज में कौन सा योद्धा है। अब अंगद जी तो कुछ बोले नहीं, रावण ही बोलता चला जा रहा है। बोले तब प्रभु नारी विरह बलहीना। बोले जिसे तुम भगवान भगवान कहते फिरते हो वो तो औरत के वियोग में दुबला हो गया है।
तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, वो तो कमजोर पड़ गया औरत को रोता रोता। और बोले जो उसका छोटा भैया है, जो छोटा तपस्वी है, बोले अनुजता सु दुख और दुखी मलीना, वो भी अपने भैया के दुख में दुखी होने के कारण वो भी भुनभुनिया सा मलिन हो गया है। मतलब उसके अंदर भी बल और शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। और क्या कहा कि तुम सुग्रीव, हे अंगद, एक तो तुम और एक सुग्रीव जो तुम्हारे चाचा हैं, तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, कुल कहते हैं नदी के किनारे को, और द्रुम माने पेड़, बोले तुम दोनों नदी के पेड़ हो, नदी के किनारे के पेड़ हो। तो नदी के किनारे वाला पेड़ कब तक टिकेगा? वहां तो अर्थ में जल से उसकी जड़ निकल रही है, कट रही है, कभी भी वो बह जाएगा। तो बोले अंगद तुम और तुम्हारे चाचा सुग्रीव, तुम दोनों नदी के किनारे के वृक्ष हो, माने तुम भी मरे मराए हो। और अनुज हमार, बोले हाँ हमारा छोटा भाई विभीषण वो भी तुम्हारे फौज में जाके मिल गया है, तो उसकी भी कथा सुन लो कि अनुज हमार भीरुअति सो, बोले वो भी बड़ा भीरू माने कायर है, डरपोक है, बुज़दिल है। बोले वो हमारा भाई भी किसी मतलब का नहीं है, युद्ध में आने वाला नहीं है। अब आप ध्यान दें, रावण कह रहा है और अंगद जी को सुना रहा है, राम जी को असमर्थ घोषित कर दिया, लक्ष्मण जी को असमर्थ घोषित कर दिया, अंगद और सुग्रीव को असमर्थ घोषित कर दिया, और विभीषण को असमर्थ घोषित कर दिया। फिर क्या कहता है, जामवंत, बोले जामवंत वाकई बहुत बलवान था लेकिन अब नहीं है, कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा और सो की होब अब समरारूढ़ा, वो इतना बुढ़ा हो चुका है, वो अब क्या युद्ध में मेरे सामने मुकाबला करेगा। हाँ बोले दो बंदर तुम्हारी फौज में जरूर हैं ऐसे जिन्होंने पुल बनाया है, लेकिन अंगद समझ लो वो मिस्त्री हैं, वो योद्धा नहीं है। कि शिल्प करम जान ही नल नीला, पर है कपि एक महाबलशीला। मैं आपको से एक कवि की बात बता रहा हूं कि रावण को नाम नहीं पता, देखिए सबके नाम उसने ले दिए, लेकिन हनुमान जी के लिए उसको नाम पता ही नहीं। हमारे सरकार काम करते हैं, नाम तो करते ही नहीं। हम तो इतना सा तो काम करते हैं और उसके साथ इतना बड़ा साइन बोर्ड अपने नाम का लगा देते हैं। तो ये सीख लेने की है इस रामचरितमानस में से, हमारे हनुमान जी महाराज के चरित्र से ये सीख लो कि काम करो लेकिन नाम मत करो। आप देख लो कि रावण सबके नाम ले रहा है, लेकिन कहता है कभी एक, अरे कह सकता था कि वो हनुमान है तुम्हारे यहां बलवान ना, उसे नाम तो पता ही नहीं है। कभी एक महाबलशीला, और प्रशंसा तो वही है। देखिए प्रशंसा किसे कहते हैं, प्रशंसा प्यारे वही है जो सिर चढ़ के बोलो, जो दूसरा करे। हम अपने मुंह से क्या अपने लिए कहें, दुनिया कहे, असली बात तो वही है। अब देखिए रावण ने क्या कह दिया, अनुज हमार भीरुवत सो। रावण को यही पता है कि मेरा भाई विभीषण जो है बड़ा डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है, और मैंने तो लात मार के उसको भगा दिया है, वो क्या मेरे सामने युद्ध करेगा। लेकिन जरा देखें, जब राम का बल व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसको क्या से क्या बना देता है। युद्ध प्रकरण देखिए लंका कांड में, उमा शंकर भगवान मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काहू। हे पार्वती, विभीषण जो है रावण को सामने से देखने की जरूरत नहीं रखता था, इतना डरता था रावण के प्रताप और बल से, उसके तेज से इतना फीका रहता था कि उसके सामने नजर से नजर मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उमा विभीषण रावण ही और सन्मुख चितव की काहू। अरे सोअज लरत काल जो श्री रघुबीर प्रभाव, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। अब ध्यान दीजिए,
रावण ने भले कह दिया, क्योंकि रावण को तो उसी पिक्चर का पता है ना भाई, रावण ने विभीषण को जैसा नोट किया हुआ है, रावण ने वो पिक्चर सुना दी कि वो तो ऐसा है, बड़ा कायर है, बुजदिल है, डरपोक है। लेकिन अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि वो विभीषण है जो रावण को देख नहीं सकता था, लेकिन आज वो काल के समान लड़ता है। अब एक बात और देखें आप, गोस्वामी जी की काव्य शैली और पात्रों की पात्रता। अब देखिए ये विभीषण जी की पात्रता है कि राम के बल से प्रभावित होकर के वो रावण के साथ किस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। सो अज विरध काल ज्यों, जैसे मौत लड़ रही हो, रावण के साथ ऐसे टकराते हैं विभीषण। लेकिन सुग्रीव जी ने भी तो राम का बल पाया और बाली से युद्ध किया, लेकिन वहां क्या हुआ, सुग्रीव फेल हो गए। बल उनको भी राम का मिला, वो फेल है, और बल इनको भी राम का मिला, ये कामयाब है। इनके लिए तो गोस्वामी ने लिख दिया कि सो आज विरध काल ज्यों। और सुग्रीव के लिए मालूम है क्या लिखा है, बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मानी, तुम्हारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। और ऐसा नहीं है कि राम जी का बल इसको ना मिला हो, पठवा पुनि बल दे विशाला, समझे नहीं आप? क्योंकि भगवान ने जब सुग्रीव पिटा बाली से तो कहने लगा, प्रभु मैंने तो आपसे कहा था मेरा ये काल है। भगवान ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, और ते ही भ्रम ते नहीं मार्यो, और मेली कंठ सुमन की माला, और पठवा पुनि बल दे विशाला। अब देख लीजिए मानस के शब्द हैं, भगवान ने कहा कि अब मैं तेरे गले में माला डाल रहा हूं ताकि मुझे गलती ना लगे सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। तो बाली का सफाया करना है भाई, तुम्हारा दोनों का रूप एक सा था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। अब कहते पठवा पुनि बल दे विशाला, भगवान ने विशाल बल उसको दे दिया और भेज दिया कि अब तू चला जा। तो देखा जाए अगर सुग्रीव की पात्रता उत्तम होती तो राम का बल पाने के बाद क्या उसको हारना चाहिए था, लेकिन हार गया। क्यों? बहु छल बल सुग्रीव करी। अब यहां मेरा बल नहीं है, उसके साथ छल लगा हुआ है, बहु छल बल। अब जब छल आएगा तो राम का बल क्या काम करेगा, समझ लो। उसके बाद बल था और सुग्रीव के बाद बल के साथ छल लगा हुआ है, बड़ी होशियारी करता है। तो भैया छल वाला तो फेल ही होगा, ये कभी पास नहीं होगा। देखिए राम का बल सुग्रीव को भी मिला, राम का बल विभीषण जी को भी मिला, लेकिन प्रभु को निर्मल मन जन और सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल और छिद्र न भावा। कहने का भाव ये है, आज तुम निष्कपट हो जाओ, निश्छल हो जाओ, निराभिमान हो जाओ, तो तुम्हारी पात्रता परम प्रियता की पात्रता है। आपको मैंने बता दिया, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, अरे सर्वभाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई, सियावर राम जय जय राम। तो भगवान को हर व्यक्ति परम प्रिय हो सकता है, लेकिन उनके परम प्रिय होने में जो भगवान की कंडीशन है, जो शर्त है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपसे बताया, आप संसार से निराश्रय हो जाइए और भगवान के आश्रय पर हो जाइए, केवल राम आश्रय हो जाइए और संसार से निराश्रय हो जाइए। फिर देखिए आप उनकी परम प्रियता की सूची में आते हैं कि नहीं। अब देखिए समय केवल 5 मिनट है। अब प्राण प्रिय कौन है कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, और विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। भगवान कहते हैं कि मेरा लाड रहता प्राण प्यारा भरत अगर राज्य गद्दी लेता है तो इससे ज़्यादा बढ़िया मेरे लिए प्रसन्नता की, खुशी की, आनंद की क्या बात हो सकती है। भगवान गदगद हैं। मेरा भाव क्या है कि आप कहेंगे अब भरत सरीखी पात्रता हम कहाँ से लाएं भाई, मत लाओ भैया। भरत सरीखी पात्रता तो वास्तव में संसार में दुर्लभ है, क्योंकि जग जपे राम और राम जपे जेही। जिस भरत का राम भी जपन करते हैं, हम तो स्वप्न में सोच भी नहीं सकते वैसी पात्रता। लेकिन एक बात समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं, मानस के अंदर गोस्वामी जी ने
आपको निराश नहीं किया है। बोले आप हर समय भगवान की प्रियता प्राप्त कर सकते हो और पांचों की पांचों प्रियता आप प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए प्राण प्रियता भी आप प्राप्त कर सकते हो। क्या करना होगा? कोई हल बैल नहीं जोतना है कि निंदा स्तुति उभय सम और ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। आपको हम एक बात बताएं, है बड़ा टेढ़ा क्लास है ये कि निंदा स्तुति उभय सम। बताइए कहां आपको गालियां बकी जाएं, आपका तिरस्कार किया जाए, आपको अपमानित किया जाए और राई भर आपके कान पे जूं न रहेंगे। इतनी विशाल इतनी महान पात्रता होनी चाहिए, तब प्राण प्रियता मिलेगी। मत बनो भरत नहीं बन सकते। लेकिन ये तो हमारे अपने मन की हार और जीत की सवाल है। अगर हम अपने आप को ऐसा बना लें कि निंदा स्तुति, चाहे कोई तुम्हारे ऊपर निरी पुष्प मालाओं की वर्षा करे, तुम्हारी निरी प्रशस्ति करे, तुम्हारी निरी प्रतिष्ठा के गीत गा दे, तब भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े और तुमको गालियां निकाल दे, अपमानित कर दे, तिरस्कृत कर दे, तब भी तुम्हें कोई फर्क न पड़े। अगर ऐसी पात्रता बना लो तो भगवान की प्राण प्रियता तुम्हें मिल सकती है भैया। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, भगवान के श्रीमुख के शब्द हैं कि गुण मंदिर, वो गुणों का भंडार है जिनके अंदर ये एक गुण आ गया कि निंदा और स्तुति उनको राई भर भी प्रभावित न करे, तो वो गुण मंदिर, भगवान कहते हैं उस जैसा गुणों का समुंदर ही कोई नहीं है, वो तो गुणों का समुद्र है। गुण मंदिर सुख पुंज, और वो सुख का भी खजाना है, सुख का ढेर है, सुख का सिंधु है, क्योंकि उसके जीवन में कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का कोई दुख कभी आ ही नहीं सकता यदि निंदा और स्तुति हमको एक सी लगने लग जाए। स्तुति बड़ी अच्छी लगती है और निंदा बड़ी बुरी लगती है। लेकिन आपको हम बता दें, जिन मनीषियों ने इसका विवेचन किया है वो क्या कहते हैं कि जो स्तुति है ये सूकरी विष्टा है, स्तुति और प्रशंसा ये सूकरी विष्टा है, इससे बचो। और निंदा जो है ये तो आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए है। कबीर जी के शब्द सुनिए कि बुरा जो देखन में गया और बुरा न मिलिया कोई, अरे जो दिल खोजू मैं आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। मतलब सबसे बुरे हम हैं, सबसे नीच हम हैं, सबसे गंदे हम हैं, सबसे गए गुजरे हम हैं। अगर ये भाव बना के आप दुनिया में जीना शुरू कर दें तो फिर आपके ऊपर कोई भी निंदा और स्तुति प्रभाव डालेगी नहीं। बस अपना दृष्टिकोण ये रखो, क्या कहते हैं कि निंदक नेड़े राखिए, जिन्होंने अनुभव किया ये उन संतों की बात है। निंदक नेड़े राखिए और आंगन कुटी छवाए। बोले जो निंदक होता है ना उसकी तो कुटिया अपने आंगन में बनवा लो, उसे अपने घर में ही रखो। निंदक नेरे राखिए और आंगन कुटी छवाए, और बिन साबन बिन पानी के और मैल सभी धुल जाए। मतलब आपकी महल को धोने के लिए ना साबुन चाहिए और ना पानी चाहिए। अरे निंदक जितनी आपकी निंदा करता जाएगा उतनी आपकी मैल धुलती जाएगी, आपका कूड़ा वो बटोर लेगा और आप निर्मल होते चले जाओगे। तो कहने का भाव ये है कि निंदा स्तुति उभय सम। लेकिन ये बड़ी ऊंची पात्रता है सज्जनों। जिन भरत जी को भगवान ने प्राण प्रिय बताया है ये उन्हीं की पात्रता है, ये उन्हीं की पात्रता है। आप जानते हैं कि गुण निषाद ने कितनी निंदा की भरत की,
सन्मुख लो भरत सन ले हूं, और जियत न सुरसरी उतरण दे हूं, और जो पे जिय न होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई है, और तजऊ देह रघुनाथ निहोरे, और दो हाथ मुद मोदक मोरे। भाव क्या है, कितना लाल पीला होकर के, और नहीं विष बेल अमीय फल फरई, का आचरज भरत अस करई। और क्या लक्ष्मण जी ने कम निंदा की है कि भरत नीति रत साधु सुजाना, और प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, और तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, और जानी राम बनवास एकाकी है। और जो जिय होती न कपट कुचाली, कई सुहाती रथ बाजी गजाली। भाव मेरा कहने क्या क्या, क्या लक्ष्मण जी ने कम निंदा की, क्या गुरु निषाद ने कम निंदा की, लेकिन भरत जी जैसे अयोध्या से चले थे वैसे ही चित्रकूट पहुंच गए, उन्हें तो मालूम ही नहीं। और जिस समय वो प्रयागराज पर हैं तो मालूम है कितनी स्तुति हुई है भरत जी की। सुन लो एक आध पंक्ति, जिस कहते प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी। चारों आश्रमों के बैखानस भी, बटु भी, ग्रही भी, उदासी भी, ब्रह्मचारी और गृहस्थी और वानप्रस्थी और सन्यासी, क्या कहते हैं, कहाँ परस्पर मिली 10 पांचा। सब जने मिल मिल करके 10-10, 5-5 के झुंड में खड़े होकर के और क्या वार्ता कर रहे हैं कि भरत स्नेह शील सुचि सांचा। यानी भरत जी की गदगद प्रशंसा हुई है प्रयागराज तीर्थराज के ऊपर, क्योंकि जलवाणी हुई, आकाश में से जलवाणी हुई कि तात भरत तुम सब विधि साधु, और रामचरण अनुराग अगाधु, और व्यर्थ गलानी करो मनमाई, और तुम सम रामई को प्रिय नाही। ये जलवाणी हुई थी तीर्थराज प्रयाग पर। तो जितने लोग थे सब भरत जी की जय जयकार करने लगे। लेकिन सज्जनों हम क्या बताएं आपको, क्या भरत जी को भरत की प्रशंसा सुनाई पड़ी थी? ये बात जरा नोट करना, रामचरितमानस में जाकर देखना कि तन फूल क्यों ही ये हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल, और भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल, सियावर राम जय जय राम। जरा ध्यान दीजिए, जिस समय जलवाणी इतनी भरत जी की प्रशस्ति में की गई तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की और धन्य भरत धन्य भरत धन्य भरत की ध्वनि लगा दी। और वहीं की ये पंक्ति है कि प्रमुदित ती, इसी बिल्कुल इस दोहे से जुड़ी हुई ये लाइन है कि प्रमुदित तीरथ अजनिवासी, और बैखानस बटु ग्रही उदासी, और कहीं परस पर मिली 10 पांचा, और भरत स्नेह शील सुचि सांचा। अब आप सोचिए, ऊपर आकाशवाणी हुई, जलवाणी हुई, और देवताओं ने आकाश से भरत जी की जय जयकार की, पुष्प बरसाए, और ये भी चारों वर्णों के, चारों आश्रमों के जो लोग थे सब भरत का प्रेम सच्चा है, भरत का प्रेम अनन्य है, भरत का प्रेम धन्य है, यही ध्वनि लगा रहे हैं। लेकिन ठीक देखिए, आपको बता रहा हूं, तीसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति ये है प्रमुदित तीर्थ राजनिवासी, और दूसरी पंक्ति ये है कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, और तीसरी पंक्ति मालूम है क्या है? तीसरी पंक्ति है कि सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, और भरद्वाज मुनि बर पही आए। यानी भरत जी को सुनाई नहीं दिया भरत का यश। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अरे ये है भरत जी की पात्रता। देवताओं ने शोर मचाया, भरत धन्य, जलवाणी ने भरत को धन्य धन्य किया, और चारों वर्णों के, चारों आश्रमों के जो तीर्थराज निवासी थे सबने भरत की जय जयकार की और भरत के प्रेम की सराहना की। लेकिन भरत जी को सुनाई क्या पड़ा कि सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। पढ़ना जरा मानस में जाके तो आपको आनंद आएगा कि यानी जहां भरत की जय जयकार हो रही है लेकिन भरत के कान में राम का गुण हो रहा है, क्योंकि भक्त तो ये मानता है मेरा गुण है कहां। अरे उनको सुनाई ही नहीं पड़ा, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। वो तो राम जी का ही गुण सुनते आ रहे हैं, चाहे वो त्रिवेणी ने सुनाया और चाहे वो प्रमुदित राज निवासियों ने सुनाया और चाहे भैया देवताओं ने सुनाया। उन्होंने तो राम की कथा सुनी, उन्होंने भरत का गुण नहीं सुना। तो भैया ये है कि निंदा स्तुति उभय सम
इसको कहते हैं। अगर लक्ष्मण जी ने निंदा की, अगर गुरु निषाद ने निंदा की, अगर तीर्थराज पर प्रशंसा हुई, ना उनके ऊपर निंदा का प्रभाव है, ना उनके ऊपर प्रशंसा का प्रभाव है। तो ये भगवान की प्राण प्रियता है। 2 बार भगवान का नाम लेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पाणी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए छावनी सरकार की जय, बोले पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज की जय, बोलिए सरजू मैया की जय, बोलिए श्री अवधाम की जय, बोलिए श्री हेमंतलाल महाराज की जय, बोलिए सब संतन की, जय, सब भक्तन की, जय, सब अवधवासियों की जय, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, सीताराम। जय जय सीताराम।